नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में। तो ये हमारी प्रैक्टिस क्लास दोस्तों आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चाहे वह रेलवे के हो, एसएससी के हो, सभी को हम इसमें देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आंसर लगाना है, उसके बाद यहाँ पर देखना है कि आपके आंसर सही है या गलत। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री क्या होता है? राज्य का प्रमुख होता है, शासन का प्रमुख होता है, राज्य तथा सरकार का प्रमुख होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री दोस्तों शासन का प्रमुख होता है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री क्या होता है? शासन का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि राज्यों की विधानसभा के चुनाव में भाग लेने हेतु किसी प्रत्याशी को कितनी आयु पूर्ण करना आवश्यक है? तो विधानसभा में भाग लेने के लिए कितनी आयु पूर्ण करना आवश्यक है बताएंगे। तो जिस तरीके से ध्यान रखेंगे, जिस तरीके से राज्यसभा में कितने वर्ष की आयु होती है? राज्यसभा में 30 वर्ष के लिए होती है। उसी प्रकार से विधान परिषद में 30 वर्ष होगा, और जिस तरीके से लोकसभा में 25 वर्ष होता है, उसी तरीके से विधानसभा में, राज्यों के लिए विधानसभा में न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और लोकसभा में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा में भी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन बात करें यदि राज्यसभा में न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए राज्यसभा सदस्य के लिए, तो राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष। और उसी तरीके से विधान परिषद के लिए कितनी होनी चाहिए? उसके लिए भी 30 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। ये आप ध्यान रख लेंगे। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष। और मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। इस सभी को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न वह खाद्य पदार्थ जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो जो कौन सा खाद्य पदार्थ है जो हमें तुरंत एनर्जी प्रदान करता है? ग्लूकोज, प्रोटीन, मक्खन या फिर विटामिन? तो तुरंत एनर्जी कौन देता है हमें? ग्लूकोज देता है। ग्लूकोज ए राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोज हमें तुरंत एनर्जी देता है। C6 क्या इसका फार्मूला होता है? C6H12O6 इसका क्या होता है? सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र। विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती। कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, किससे हमें निम्न से ऊर्जा नहीं मिलती? तो विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न सबसे बड़ा टापू है। तो बताएंगे इनमें से सबसे बड़ा टापू कहाँ पर है? ग्रीनलैंड में, श्रीलंका में, मालदीव में या फिर मेडागास्कर में? तो सबसे बड़ा टापू दोस्तों ग्रीनलैंड में है। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीनलैंड में सबसे बड़ा टापू है। देखिए अगला प्रश्न है कि शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? तो जो शरीर में श्वेत रक्त कण यानी WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। अब देखिए यहाँ पर जो WBC होता है, वाइट ब्लड होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का वहन करना, थक्का बनाने में सहायता करना, अधिक लाल रक्त कण उत्पन्न करना, या फिर रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षा करना। तो WBC का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों वह रोगों से शरीर की रक्षा करना होता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी के घूर्णन से होता है। तो पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है? ज्वार, दिन रात, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण? तो पृथ्वी के घूर्णन से क्या होता है? दिन रात होता है। यानी पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उससे क्या होता है? उससे दिन रात होता है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उससे दिन रात होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? यह गांधी जी ने कहा था, गोखले ने, नेहरू ने या फिर तिलक ने? तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। तो किसने कहा था दोस्तों स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो यह बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। चलेंगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा छोटा हम कर लेंगे। देखिए वर्ष 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्दोष भारतीयों की सामूहिक हत्या की गई जब वह शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, यह स्थान था।
तो ये 1919 में जो यहाँ पर शांतिपूर्ण सभा कर रहे भारतीयों पर हत्या की गई थी, यह किस स्थान पर था? तो यहाँ पर 1919 में कौन था यहाँ पर हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919, ध्यान रखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पर? अमृतसर में, यानी जलियांवाले बाग में। तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर निम्न नाम से भी जाने जाते थे। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर से, इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता था? गुरुदेव, राजा, सरदार या फिर सम्राट? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम कितनी अवधि तक निवास करना आवश्यक है? तो आवेदन करने से पूर्व किसी यहाँ पर व्यक्ति को भारतीय नागरिकता के लिए जो आवेदन करते हैं उससे कितने पूर्व यहाँ पर भारत में रहना अनिवार्य है? तो यह हो जाएगा 7 वर्ष तक उसे रहना अनिवार्य होगा। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य है। तो गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य क्या है? कथक, कथकली, भांगड़ा या फिर गरबा? बताएंगे गुजरात का प्रसिद्ध नृत्य। तो ये हो जाएगा दोस्तों गरबा। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भांगड़ा कहाँ का है? ये दोस्तों पंजाब का हो जाएगा। भांगड़ा कहाँ का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। कथकली कहाँ का हो जाएगा? कथकली केरल का हो जाएगा। कथकली केरल का हो जाएगा। और कथक, कथक कहाँ का हो जाएगा? कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का यहाँ पर हो जाएगा कथक। केल्विन किसकी इकाई है? बताएंगे विद्युत धारा की, ज्योतिर्मयता की, बल की, तापमान की? केल्विन किसकी इकाई है? तो केल्विन तापमान की इकाई है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केल्विन तापमान की इकाई है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर, अकबर, हुमायूं या फिर शाहजहां? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? बताएंगे चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में या फिर गुजरात में? तो चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर दोस्तों? छत्तीसगढ़ में स्थित है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। स्फिग्मोमैनोमीटर क्या मापा जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? रक्त दाब को मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब को, जल दाब को या वायु दाब को? तो स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा दोस्तों रक्त दाब को मापा जाता है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, रक्त दाब को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? यानी विद्युत का सुचालक जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है अच्छे से, वह विद्युत का सुचालक होता है, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती वह कुचालक होता है। तो सुचालक कौन सा है? हीरा, हीरे में नहीं होता, कांच में नहीं होता, सेरेमिक, रजत में यहाँ पर होता है। रजत क्या होता है? तो ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये विद्युत का सुचालक है। रजत किसे कहते हैं? तो चांदी को ही रजत कहते हैं, इससे यह विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम, महात्मा गांधी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, लोकमान्य तिलक? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स और अस्थि मृदुता, मेगाब्लास्टिक्स, एनीमिया, मलेशिया, बेरी बेरी? ये तो विटामिन बी की कमी से होता है, बेरी बेरी। रिकेट्स और अस्थि मृदुता की यहाँ पर डी की कमी से होता है। रिकेट्स यानी दोस्तों हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा कमज़ोर हो जाना, अस्थि मृदुता यानी हड्डियों का कमज़ोर। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति? तो पृथ्वी की जुड़वा बहन दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है, सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है। अगला प्रश्न है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया?
1755, 57, 50, 1752। तो 1757 में दोस्तों प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे दोस्तों कंप्लीट होते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज की टेस्ट में कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।